नमस्कार साथियों, कनिपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज की जो क्विज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस क्विज़ में आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी है, लेकिन थोड़ा सा आप पूरे ध्यान रखें। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इसके अंदर। भारतीय करेंसी और बैंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिया करो। अब देखो, इसके बाद पहला जो आज का प्रश्न है आपका, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उस पर जो भाषाएं हैं जो नोट पर हमारे, वो हैं टोटल 17 भाषाएं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताऊँगा, ये आपको पता ही है। अगला है, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपये कब चुना गया। जो ये रुपये लिखते हैं ना, इस तरह से रुपये भी इस तरह से लिखा हुआ है ऐसा, तो ये 2010 में चुना गया था। भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपये का डिज़ाइन किसने किया था। ये जो ऐसा डिज़ाइन था, ये किसने तैयार किया था। ये किया था डी उदय कुमार ने। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय रुपये का ISO कोड क्या है। ISO का अपन जैसे लिखते हैं ना 10, तो रुपये इस तरह से लिखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसमें जो कभी कभी आपने कहीं मोबाइल में इस तरह से देखा होगा, तो वहाँ पर ऐसे लिखा आता है INR, मतलब इंडिया रुपये इस तरह से लिखा आता है। तो ये इसका आएगा ए आंसर। भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो मुद्रा की जो आपूर्ति की जाती है वो नियंत्रण किसके द्वारा की जाती है। वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। जो कागज़ के नोट है वो पूरा वो है, यहाँ पर ध्यान रखो, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI इनको जारी करता है। अगला है, 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है। तो 1 रुपये का नोट देखो कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय। 1 रुपये के नोट को जारी करता है वित्त मंत्रालय। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपये के पर होते हैं वित्त मंत्री के। भाई वित्त मंत्रालय करता है तो वित्त मंत्री पर उसके हस्ताक्षर होते हैं। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। तो सिक्के जारी कौन करता है। भाई 1 रुपये के सिक्के होते हैं, आपको पता है, तो वो होता है वित्त मंत्रालय। अगला है, 100 रुपये के नोट के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छिपी हुई है। नोटों पे किन किन की आकृति छिपी हुई है वो आपको मैं बता देता हूँ। 10, 20, 50, 100, यहाँ तक के देखो एक बार। 10 तो ऐसे ध्यान रखो, 10 तो है सूर्य, मतलब कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 है गुफा, यानी एलोरा की गुफा। 50 हाथी, मतलब हम्पी का हाथी, हम्पी का रथ। ठीक है। 100 है रानी, रानी का जो बाव है उसकी बात करता है। ठीक है, रानी का बाव। अब यहाँ पर 200 रुपये का और बचा, तो 200 ऐसे रखना, 200 स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप। और 500 ये तो आपको याद रह जाएगा, लाल किला। और 2000 पे तो अभी जस्ट हुआ है मंगलयान, ये आपको पता ही है। ठीक है, इस चीज़ों की आपको थोड़ी जानकारी रखनी है, और इसके अंदर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 100 रुपये के नोट के पीछे की तरफ किसकी आकृति छिपी हुई है। तो ये छिपी हुई है 100 रुपये में, देखो रानी, तो रानी का बाव। अगला है, 50 रुपये के नोट के पीछे, तो 50 आपको पता है 50 क्या थे, हाथी, तो हम्पी का रथ। 50 हाथी ऐसे याद रख लेना। ठीक है। आगे है, 20 रुपये के नए नोट के पीछे, तो 20 क्या थी, गुफा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गुफा में ध्यान रखना एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएं, अजंता की नहीं, एलोरा की गुफाएं। 10 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ, तो 10 के लिए आपने क्या था, 10 सूर्य, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो ध्यान रखें आप, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI है। अगला है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बुल एंड बियर का होता है स्टॉक मार्केटिंग से। अगला है, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो ये ध्यान रखेंगे आप, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 1969 में, 1969। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे।
भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं? तो वो हैं टोटल 27। अगला प्रश्न है, बैंक सेवाएं प्रदान करती है। बैंक प्रदान करती है केंद्रीय सेवाएं, प्रत्यक्ष कर, वित्तीय सेवाएं, अन्य। ध्यान रखो, वित्तीय सेवाएं बैंक प्रदान करती है। जो ऋण की वित्तीय सेवाएं होती है बैंक प्रदान करती है वित्तीय सेवाएं। इसमें अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। ये हमने पिछले क्विज में भी देखा था कि 1 अप्रैल 1935 को ये स्थापित हुआ था, और जिसका इसका एक्ट बना हुआ था वो बना था 1934 में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित किया गया था? वही 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर ये प्रश्न भी पहले आ चुका है। बैंक दर है 7.75%। अगला है, भारतीय महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 नवंबर 2013 को। सब बैंकों की मैंने स्थापना दिवस के उसके बाद आपको क्विज में बता रखा है, वहाँ से आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। भारतीय बैंक ये हो गया। इसके बाद है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1955 में। ध्यान रखना, जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना की गई थी। अगला है, यहाँ पर भारत का पहला बैंक है। ये प्रश्न हमारा था पहले एक, उसमें थोड़ा सा पुराना पूछा था, लेकिन उसमें ऑप्शन में ये नहीं था। भारत का सबसे पुराना बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट ही किया था इसका, सर बैंक ऑफ हिंदुस्तानी है। बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1770 में। सबसे पुराना बैंक है 1770। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है विश्व बैंक का। ग्रामीण क्षेत्र में बहुसंख्यक लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं? तो ये जाते हैं बेटा साहूकार के पास, क्योंकि गांव में हम पैसे लेने के लिए साहूकार के पास जाते हैं, नहीं कि बैंक के पास, नहीं कि नाबार्ड के पास, या RBI के पास, नहीं विदेशी बैंक के पास। भारत में विभिन्न श्रेणियों के वाणिज्य बैंक हैं। इनमें से कौन वाणिज्य बैंकों की श्रेणी में नहीं आते? निजी बैंक आते हैं, राष्ट्रीयकरण पुरस्कृत आते हैं, सहकारी आते हैं, वस्तु बैंक नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक साधारण बैंक ग्राहक की सामान्य बैंक की गतिविधि नहीं मानी जा सकती? तो ये नहीं मानी जा सकती PLR घटाना या बढ़ाना, रणनीतिक और ऋण की नीति की घोषणा करना, ये इसकी गतिविधि नहीं मानी जाती है। भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम है त्रिशूल। बैंकिंग एवं वित्त सेवा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ध्यान रखो, बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में एक्रूड इंटरेस्ट इसका उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है? तो वो है गेहूँ। गेहूँ आधे विश्व का भोजन है। ध्यान रखो, यहाँ पर चावल नहीं है, नहीं तो चावल इसका मुख्य भोजन होता है सब विश्व का। विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य किस बैंक में किए जाते हैं? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, विदेशी मुद्रा का अपतटीय बैंकिंग का कार्य है, नहीं कि SBI में, नहीं व्यापारिक में, और इनमें से कोई नहीं। तो ये है इसका ए आंसर। भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? यह ध्यान रखो, उसमें भाषा अंकित होती है, वो तो होती हैं 17 भाषाएं, और भाषाओं में नोट के मूल्य का अंकन होता है 15 भाषाओं में। दोनों प्रश्नों में अंतर है, ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर। अगला है, भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना कब हुई? 19 जनवरी 1956 को। ठीक है, नेक्स्ट है, बैंक की नई शाखा खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? रिजर्व बैंक के द्वारा। भाई RBI मेन बैंक है, तो इसी के द्वारा सारी चीज़ें जारी की जाती हैं। अगला है, किस बैंक में 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक घोषित किया गया? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक है करूर वैश्य बैंक, और इसके भी मैंने आपको स्थापना दिवस भी बता रखा है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हो। हमारे देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से क्या उपाय करता है? मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए रेपो रिजर्व रेट दर को बढ़ाता है, जिससे कि जो भारत की जो GDP है उसमें कुछ थोड़ी बहुत कुछ वृद्धि हो सके। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार क्या है? बहुत ही मोस्ट प्रश्न, कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार है 2 ट्रिलियन डॉलर है। ये डॉलर का चिन्ह है यहाँ पर। आगे है, 200 रुपये के नोट के पीछे की किसकी तस्वीर होती है?
तो 200 मैंने आपको बताया था, 200 क्या थी, 200 सांची, 200 स्तूप समझ लो, 200 स्तूप, 100 रानी, ठीक है, 50 हाथी, 20 गुफा और 10 क्या हो गई, 10 सूर्य, ठीक है। तो यह हो जाएगा रानी का स्तूप। 2000 के नोट के पीछे, ये तो बहुत फेमस है, 2000 नोट के पीछे क्या है, मंगलयान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 रुपये के नोट के पीछे किसकी आकृति, तो 200 रुपये, 200 क्या थे, सांची का स्तूप जो अभी जस्ट आया है, 200 स्तूप। तो ये आज की आपकी क्विज कंप्लीट होती है। और किस तरह की आपको वीडियो लगे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही अच्छा सभी का एग्ज़ाम रहे। और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। और इसके बाद यदि हमारा 10वीं का बैच है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल आपको यूट्यूब पर डेली सुबह 7 बजे लाइव क्लास रहती हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो जितने भी साथीगण हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।